तो आज हम देखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन कम टाइम लेकर कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में 40% पुरुष, 35% महिलाएं हैं तथा 50 लड़के हैं, तो कार्यालय में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, पुरुषों की संख्या को पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो किसी भी कार्यालय में अगर ये मान लें कि 100% ये तीनों काम करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 40% तो पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और 50 लड़के हैं। इन दोनों का अगर जोड़ देखेंगे तो बैठता है 40 और 35 75% प्लस 50। अगर यहाँ कंपैरिजन देखेंगे हम तो 100% होने में 25% की कमी है, जिसे कौन पूरा कर रहा है, ये 50। तो कितनी कमी है, 25% की, यानी 25% का मतलब 50। और हमारे पास पुरुष कितने हैं, 40, यानी 40 का मतलब 80। तो कितने पुरुष हैं, 80 पुरुष हैं कार्यालय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या किया गया है इसमें। ये मान लेंगे कि उसे 100 रुपये मिलते थे, यानी 100% उसे सैलरी मिल रही थी। तो पहले क्या हुआ कि 40% कम कर दी गई, यानी अब उसे 60 रुपये मिल रहे हैं। 60 रुपये मिल रहे हैं तो इसका मतलब उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई। तो 60 रुपये मिल रहे थे, 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी 30 रुपये उसके बढ़ा दिए। तो इन जोड़ आया 90, यानी अब जो उसकी सैलरी है वो 90 रुपये है और पहले कितनी मिल रही थी, 100 रुपये, यानी 10% की उसे हानि हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राम को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए उसे 38% अंक प्राप्त करने थे तो पूर्णांक ज्ञात करो। यानी टोटल पूछा है कि उसे एग्जाम में कितने नंबरों में से उसे नंबर मिले थे। तो उसे पास होने के लिए चाहिए थे 38% अंक, प्राप्त करे उसने 30% और कितने से फेल हो गया, 12 अंकों से। यानी अगर 38% अंक कब होंगे उसके, जब वो 12 नंबर और ले आता। इधर माइनस करेंगे आके तो 8%, इधर देखेंगे 12। तो हम देख रहे हैं कि 8% की वैल्यू 12 है। अब हम 100 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे। अब हम कंपैरिजन मेथड लगाएंगे। हम देखते हैं कि 8 का चौथाई 2 होता है, अगर हम इसमें 2 ऐड करते तो 10% हो जाएगा ये। अगर इस साइड को हमने बढ़ाया है तो इस साइड को भी बढ़ाना पड़ेगा इसी अनुपात में। तो 12 का चौथाई 3, यानी 3 अगर हम 12 में ऐड कर दें तो 15 हो जाएगा। और हमें पहुंचना था 100% पे। तो अगर हम यहाँ पे 100% पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी एक 0 हम बढ़ाएंगे, यानी पूर्णांक कितना है, 100% और नंबरों में 150। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया। उसने त्रुटिवश यानी गलती से उस राशि का 5.5% ज्ञात किया, जो 220 था। सही उत्तर क्या है। यानी कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे हमें 5.5% की वैल्यू दी हुई है 220, और कितने ज्ञात करना है हमें, 3.5% हमें ज्ञात करना है कि 3.5% की वैल्यू क्या होगी। तो 5.5 से 22 कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी 220 कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। यानी 1% की वैल्यू आ गई हमारी 40। 1 की वैल्यू अगर 40 है, 3 की 4 तिया 12, 120 हो जाएगी। और आधा % और चाहिए हमें, यानी 40 का आधा % और ऐड कर देंगे हम 120 में, तो कितना आ जाएगा, 140। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे करेक्ट वैल्यू 3.5% ज्ञात करनी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो
वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। यानी कुल मिला के ये क्वेश्चन एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हो गया। जैसे वहाँ पे हम चेक करते तो यहाँ पे भी इसी तरह से चेक करेंगे। 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी 10% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें हम तो कितनी बनती है 1/10। यानी अगर पहले साल में वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी वो 10 में 1 ऐड करेंगे, यानी 10 पे टोटल कितने हो जाएंगे 11। दूसरे साल के लिए 11 का स्क्वायर करेंगे, यानी 11 का स्क्वायर 121, तो फिर 10 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 100। और अगर 3 साल के लिए देखेंगे हम तो 1000 पे कितने की वृद्धि है 1331 की, 11 का क्यूब 1331। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इससे कंपैरिजन करेंगे कि 2000 पे कितने की वृद्धि हो। 1000 पे अगर 1331 की वृद्धि है तो 2000 पे कितने की हो जाएगी 2662, जस्ट इसका डबल। तो फिर वो पूछ रहा है कि बच्चों की 2006 में कुल संख्या, कुल मतलब इसको हम ऐड कर देंगे, 2 का 2, 6 का 6, 6 का 6 और 2 और 2 4, यानी कुल मिला के 4662 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही बच्चों की संख्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है। 66 से ही 2/3% में मतलब होता है इसका 66 से ही 2/3%। अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो इसकी फ्रैक्शन बनती है 2/3 की। 1/3 होता है 33.33 और 2/3 66.33 या 66 से ही 2/3। तो ये कह रहा है कि जी फ्रैक्शन के हिसाब से 3 यूनिट की इसकी इनकम थी और एक्सपेंडिचर यानी खर्च था इसका 2 यूनिट का। तो बचत कितनी कर रहा है, 3 में से 2 गया, 1 यूनिट की इसकी बचत है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने बचा रहा है 1200 रुपये। तो फिर खर्च कितना है इसका 2 यूनिट का मतलब 2400 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी की आय 20 से 20% अधिक है। सी की आय 20 से 20% अधिक है। और बी की आय ए से 25% अधिक है। ए से कितनी अधिक है 25%। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए से कितनी अधिक है सी की आय, ये पूछा है। तो ये इस पे ए बी जो है वो ए पे डिपेंड है और सी बी पे डिपेंड है। तो ए की ही मान लेंगे, 100 यूनिट थी मतलब 100 रुपये मिलते थे, ऐसा मान लेंगे 100 यूनिट मिलती थी ए को। तो बी को कितनी मिलती थी 25% अधिक, यानी 125 यूनिट मिलती थी इसको। और 20% अधिक मिलता था बी से सी को, यानी 125 का 20% 25 रुपये अधिक मिलता था, यानी 125 की जगह इसको मिलती थी 150 यूनिट। तो ए से कितना ज़्यादा है 50 रुपये बटे में 100, क्योंकि ए की कितनी है 100 यूनिट, तो अपॉन में 100 आ जाएगा। और इससे कटिंग करेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 1/2 की वैल्यू 50%, 50% ज़्यादा मिलती है ए से सी को। यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, और बी जो है वो सी से 20% कम है, तो इसको सी को 100 यूनिट मान लेंगे। तो बी कितना हो जाएगा 80 यूनिट, और 80 का 40%, 8 चौक 32 रुपये और ऐड कर देंगे, 80 और 32 112 यूनिट। तो पूछा है इसने ए रेशो बी, यानी ए कितना है 112 और ये 100। 4 से कटिंग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, और इसको 25 टाइम्स, यानी ए रेशो बी कितना आया
28:25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल स्कूल में विद्यार्थी कितने हैं? यानी ऐसा मान लेंगे 100% थे बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स कह रहा है जी 70% हैं, तो फिर बॉयज कितने होंगे? 30%। ये कह रहा है कि 30% जो है वो 510 है। कितने गुना है? 17 टाइम्स है, यानी एक यूनिट कितनी है? 17। तो 100 यूनिट निकालना, 2 जीरो और लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के 100 यूनिट हैं, इसका मतलब 1700 हैं दोनों। फिर कह रहा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। 60% के अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और 20 या 60 और 20 पंजे 100, यानी ये जो बेस है इसी को हम एक्चुअल यूनिट के इक्विवेलेंट लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। माना संख्या कितनी है? 5x से ऐसा मान लेंगे, तो 5x के 60% यानी 2/3/5 में से अगर 60 घटाएंगे तो 60 आता है। इस 5 से 5 खत्म, और ये 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये 60 उधर जाके ऐड हो जाएगा इस वाले 60 में, तो 120। इससे कटिंग करेंगे तो 40, यानी x की वैल्यू कितनी है? 40। और हमने संख्या कितनी मानी थी? यही तो मानना था, 5x थी हमारी संख्या, यानी 5 × 40, तो संख्या कितनी आ गई हमारी? 200 संख्या आ गई जी। अगर ऑप्शन से भी देखेंगे तो 200 का 60% निकालेंगे 120, और 120 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो 60 ही आएगा। इस तरह भी बाई ऑप्शन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। मान लो बड़ी वाली जो संख्या थी वो a थी और छोटी वाली b थी, तब अंतर अगर करा तो आया हमारा कितना? 20% आया जी अंतर। ऐसा मान लो अगर मैं ये संख्या 100% थी, ये 20 माइनस कराया ना हमने, छोटी वाली संख्या b थी, और इसमें से अगर मैं 80% माइनस करूंगा परसेंटेज में, तब जाके 20% आता है ना। 100% में से 80% माइनस करूंगा तो 20% आएगा क्वेश्चन के अनुसार। और ये कह रहा है यानी बड़ी वजह से अगर संख्या को माइनस करूंगा तब 20% आ रहा है अंतर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 80% है वो 20 है, यानी 80% कितना है? 20 है। तो 20/80, और बड़ी संख्या कितनी है हमारी? 100%, तो इंटू 100, 20 चौक 80, और 4 से कटिंग करेंगे तो 25, यानी ये बड़ी वाली संख्या कितनी है हमारी? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a की आय b से 40% कम है। 40% को किस तरह से लिखते हैं हम? ऐसे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। क्या कर रहा है? a की आय b से 40% कम है, यानी पहले अगर 5 रुपए कमा रहा था, अब कितने कमा रहा है? 3 रुपए। अंतर कितने का आ गया? 2 का। अब क्या कह रहा है? तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है? कितनी अधिक है? 2 की वृद्धि है 3 पर, यानी 2/3, और 1/3 हमें पता 33 से ही 1/3 होता है, तो 2/3 इसका डबल है, कितना हो जाएगा? 66.66। यही हमारा आंसर।